इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भोजन हुआ, विश्राम, संध्या बेला। ठीक 5 बजा तो गुरु जी अपना कथा सुनाने लगे। राम लक्ष्मण प्रभु बड़े आनंद से ललक पूर्वक कथा सुन रहे हैं। जो कथा सुनते हैं वो तो सुनते हैं, जो नहीं सुनते हैं उनके लिए बड़ा कठिन है। क्या यार, हर साल एक ही कथा, वही कथा, रोज रोज वही कथा। कितनी कथा सुनते हैं आप लोग, क्या सुनते हैं? आदमी केवल एक बात को नहीं कहता है, रोज वही भोजन को। सुबह से शाम तक एक खाएगा, वही दाल चावल रोटी सब्जी खाने के दिन तक खाता, लेकिन होता है वही भजन कीर्तन। क्या होता है? जिसको होता है उसको होता है, जिसको नहीं होता उसको कभी नहीं होता है। ये होता है, ये है। अभी आश्रम पर कथा सुनाए, फिर कथा सुनाने लगे। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। आगे भी कहेंगे, यही कहा, कहते रहते हैं। कथा कहते रहना चाहिए, कथा सुनते रहना चाहिए, यही भक्ति है। गुरुजी सुना रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं, छोटे भैया इधर उधर थोड़ा। भगवान समझ गए। अब लक्ष्मण जी का मन थोड़ा यहाँ उच्चाटन ले रहा है। हाथ जोड़कर बोले, सरकार आज्ञा हो तो भैया को मैं थोड़ा ये बाग बागीचा, ये सब मेला ठेला दर्शन करा लाऊं। आप लोग भी वो पार्क वारक दर्शन कराइए। है ना सर, दर्शन करना चाहिए। हमको तो कमरे में सिद्धि, हम तो कहीं जाते आते नहीं हैं। एक कमरे में बंद कर लो, ठीक 4 बजे निकालो, जय सिया राम, जय जय। हाँ, खूब आनंद रहता है। लगता ही नहीं कि दुनिया में है। 1-2 दिन जाते भी हैं, फिर नहीं जाते, फिर अपने राम जी अपने राम में रहते हैं। क्या बात। अच्छा, जिसको घूमने की आदत होती है उसको कमरे में अच्छा नहीं लगता है, बीमार पड़ जाएगा आदमी। कई लोग जो टहलते रहते हैं ना, वो कई लोग तो दिनमा भर टहरे थे। डॉक्टर साहब को न टहलने तो बीमार पड़ जाएंगे। 2 घंटा टहलते हैं सुबह। एक स्वभाव होता है, सरकार को विश्राम का स्वभाव है, आनंद का। लेकिन भैया देखे, नाथ लखनपुर देखन प्रभु सकोच डर प्रगट जो रावुर आय सुमय पाव नगर दिखाई तुरंत ले आओ। ये तरीका है, श्रेष्ठ व्यक्ति का तरीका है अपनी बात कहने का। समझदार लोग ऐसे करते हैं। आप भी कहीं बैठे रहा करिए ना, तो समझदारी बरता किया करिए। जैसे भोजन करते हैं लोग, कई लोग बैठे होते हैं, जो प्रिय होता है वो जब अपने लेना होता कहते हैं थोड़ा सा इनको ला के दे दो खीर। तो जब वो दे लेता है, जाने लगता है थोड़ा इसमें भी डाल दो। यानी देना इनको है, लेना अपने है, लेकिन दिलवाना इनको है। जाने लगे थोड़ा थोड़ा इसमें कलछुला डाल दो। लग रहा है कि बड़े परमार्थी हैं। वो परमार्थी नहीं है, ये बहुत बड़े देवता हैं। ये रस है। देखो, यही सत्संग से मिलता है। अपने नहीं लेना है, समोसा लाओ नहीं, इनका मन समोसा खाने का कर रहा है, इसका मतलब मेरा मन कर रहा है। तरीका। प्रभु मेरे सरकार क्या कहे, लखनपुर देखन चाहिए नहीं, भगवान नगर के लोगों को
अपना स्वरूप दिखाकर मोहित करना चाहते हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी, अरे दिखा देना, चर्चा हो जाए। और इसी प्रसंग से श्री विग्रहों का नगर भ्रमण प्रारंभ हुआ। सतयुग में तो श्री विग्रह थे ही नहीं, त्रेता में प्रारंभ हुआ, वो भी यज्ञ भगवान की प्रतिष्ठा हुई तो यज्ञ मूर्ति बनने लगी। द्वापर में भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन सरकार का पूजन करवाया, फिर चला, और कलयुग में तो साहब मूर्ति 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 मूर्ति। आप देख रहे हैं ना, चारों ओर मूर्ति। आज समाचार पत्र में क्या, मैंने तो सहज निगाह से देखा, लिखा था कि जितने स्कूल नहीं है उतने तो मंदिर हैं उत्तर प्रदेश में। ये तो अच्छी बात है ना, मंदिर अधिक होना ही चाहिए, तो मंदिर होना चाहिए। और मंदिर ज्ञान प्रचार के केंद्र के रूप में होना चाहिए, दवाई खाने के केंद्र के रूप में नहीं। मंदिर कुछ दे जाए, कुछ कह जाए। मंदिर भी सेवा के लिए, मंदिर चतुराई के लिए नहीं। मंदिर ज्ञान प्रसार का केंद्र होना चाहिए, सत्संग प्रसार का केंद्र होना चाहिए। हम राघव से प्रार्थना करते हैं कि जब अयोध्या जी में कुटियां बन जाएं तो काकभुसुंडी बाबा ऐसी कृपा करें कि सत्संग चलते ही रहे, चाहे 5 लोग बैठे और चाहे 50 लोग बैठे, नित्य प्रति चलता रहे। तब तक तो ठाकुर जी की कृपा से आश्रम के बच्चे खड़े हो जाएंगे, फिर वही बांचने लगेंगे कथा। आज ये पुराण, कल वो पुराण, खूब आनंद मंगल होगा। ये कथा राम कथा सो कहे निरंतर, सांझ का सत्संग होना ही चाहिए, भगवत भजन होना ही चाहिए, आरती होनी ही चाहिए, तब न विस्तार होगा भाव का। भक्ति बढ़ने के लिए मंदिर भक्ति वर्धन के केंद्र होने चाहिए, ज्ञान वर्धन के केंद्र होने चाहिए। कोई निरक्षर व्यक्ति है, उसको आप 13 करोड़ नाम जपवा दीजिए। अरे हम कहते 3 करोड़ जपवा दो जी, साक्षर हो जाएगा। मसिका गज छयो नहीं, कलम गहयो नहीं हाथ। किसने कहा? कबीर बाबा ने। मैं कुछ नहीं छुआ। कबीर बाबा की सत्सई आप पढ़ लीजिए, क्या बात है। किसने किया? भगवान नाम ने किया है। अरे ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त, 4 ही प्रकट है ना। राम भगत जग 4 ही प्रकार, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। केवल भगवान के नाम का। अरे भैया किस भगवान के नाम? कृष्ण का, राम का, विष्णु का, शिव का, गणपति बाबा का, मां का, किसी भगवान का नाम जप लेने मात्र से ज्ञान अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाएगा। करो ना भाई। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाबा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जपने से तो हो गया। यही नहीं, साधक नाम जपहि लय लाए। अरे लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, लय लाए। परिणाम हो ही सिद्ध अणिमादिक पाए। 8 सिद्धि, आदि मने निधि, सिद्धि निधि तय 8 आ जाती। 8 सिद्धि नवनिधि के दाता। बताइए तो, केवल भजन का प्रताप है, भगवान नाम के स्मरण का प्रताप है। सेवक को भी कहिए, भज रे भज भैया, भज भज, भगवान का भजन कर, तेरा मंगल होगा। बुद्धि में, चित्त में निर्मलता, बुद्धि में निर्मलता, निर्विकारता आती है। तो प्रभु ने आज्ञा ली, गुरु आज्ञा लेकर चले, नीति रक्षा किया। जैसे नगर में प्रवेश किए, छोटे छोटे बच्चे साथ लग लिए, पीत पट पहने हैं, कांधे पर धनुष, पीठ में तरकस, अब बाण उसमें शोभायमान हो रहे हैं। दोनों भाई चले, बच्चे पकड़ लिए, साथ साथ चलने लगे।
एक दिन कथा में बच्चे आरती करेंगे, है ना, बच्चों की आरती होगी, तो वो मैं सूचना करूँगा आजकल में कि कब बच्चे आरती करेंगे। सब सन्मुख से आरती करेंगे, बच्चे आरती करेंगे। इसलिए जिसके जिसके घर में बच्चे हों सब लाइएगा, और आरती भी बनाई के लाइएगा। इतनी आरती कौन बनाएगा बैठ के? हाँ, बच्चों के लिए आरती घर से लगा के लाइएगा, सूचित करेंगे। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन बच्चे आरती करेंगे, बड़ा आनंद होगा। बच्चे जब भजते हैं ना तो अपने राम जी को बड़ा आनंद आता है साहब। अच्छा, बुजुर्ग लोग भी भजते हैं तो मस्ती आती है, लेकिन उनका तो यही काम है। जिसका जो काम है, ऐसा मैं कथा बाँचूं तो कोई घटना नहीं है, मेरा तो काम है कथा बाँचना। जिसका कार्य नहीं है वो कथा करे, ये घटना घट गई। कोई ऑफिस में है, कार्यालय में है, कार्यालय से फुर्सत पाके दबाव के बाद भी वो भगवान का सत्संग कर रहा है, हम उसको दंडवत करते हैं, कथा बाँचे। छोटे छोटे बच्चे साथ लग लिए, भगवान को जहाँ तहाँ घुमा के दर्शन करा रहे हैं। माँ की 8 सखियाँ हैं, 8 हुआ ना, 8, 8 सखियों ने अपना अपना भाव समर्पित किया। सखी कौन ऐसे हैं? एक सखी ने कहा, इतना सुंदर स्वरूप तो कभी देखा नहीं, कौन है? दूसरी बोली ये हैं, तीसरी बोली क्या? ये शिव बाबा का धनुष तोड़ेंगे? तो दूसरी ने परिमार्जन किया, अवश्य तोड़ेंगे। ये महाराज के, मुनि जी के यज्ञ रक्षा किए, शतानंद जी की मैया अहल्या जी का उद्धार किए। ये बड़े वीर हैं, देखे में कोमल लगते हैं। सखी बताओ क्या उपाय है कि महाराज प्रतिज्ञा तोड़ दें? नहीं, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, अविवेक का भजन करेंगे, तोड़ेंगे ही नहीं। पांडव प्रतिज्ञा कम ही करनी चाहिए, इसकी भी एक कथा है। से अपने राम जी कभी प्रतिज्ञा नहीं करते, ऐसा ही करेंगे। क्यों है? प्रतिज्ञा करने वाला हाथ तो अपने बस में नहीं, न जाने कब तक भगवान चलाएंगे, कब क्या कर बैठे। प्रतिज्ञा जल्दी नहीं करनी चाहिए। जानते हैं, पांडव को जितना ही भगवान श्री कृष्ण देव सुखी रखना चाहते थे, उतने वो दुखी हो जाते थे। अभिमन्यु जी के समापन के समय जब वो वीरगति को प्राप्त हो गए, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया। क्या प्रतिज्ञा थी? अगले दिन सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का, जयद्रथ नाम था ना उसका, सर धड़ से अलग कर दूंगा। यही थी ना? अच्छा, वहां भगवान नहीं थे। अब अर्जुन जी के पास जब भगवान पहुंचे तो पूछे कि बताओ ये प्रतिज्ञा क्यों ले लिए? तो पैसा वालों के और ताकतवर के और चतुर के कितनों बात बताओ, कुछ समझ में नहीं आता है। उनको अपने जो समझ लेते वही समझते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। धनवान व्यक्ति, बलवान व्यक्ति और गुणवान व्यक्ति, वो अपने से अधिक किसी को समझता ही नहीं, ये उसकी कमजोरी है। तो ये हैं बलवान, ये हैं वीर। अब ये कैसे माने? तो भगवान ने समझाया कि ये बताओ, क्या कल सूर्यास्त तक उसके पास पहुंच पाओगे? हाँ। अच्छा, ये उपदेश तो नहीं हो रहा है? नहीं, कथा है ना? अच्छा, कथा है ना? अच्छा, अब बता देना भैया, तो मैं तुरंत बैक केयर ले लूंगा। हाँ, तो भगवान ने कहा कि पहुंच पाओगे? बोला हाँ। कहे श्रीमान जी, सब लोग उसको घेर के खड़े होंगे 7 चक्कर,
वो जितने दल हैं, हाथी, घोड़ा, पैदल और अन्य रथ वाले, फिर इनको कैसे आप पार करेंगे? अब जब धरातल पर बताए भगवान वासुदेव, तब जाकर के इनकी बुद्धि खोली। बोली फिर क्या करेंगे? बोले अब आप जो करना था कर लिए, अब हम करेंगे। अब इनको एहसास हुआ गलती का। ये आपको कथा कह रही है, अकारण प्रतिज्ञा, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। इस प्रतिज्ञा का ही परिणाम रहा कि चुनाव में रिजल्ट आना कुछ, आ गया कुछ। प्रतिज्ञा न लिया करिए जीवन में। मैं तो इनसे नहीं मिलूंगा, मैं इनसे नहीं बोलूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। पता चला जिनसे नहीं मिलना आपन समय में है, उसी को तुलसी गंगा जल देना है आपको। तब क्या करेंगे? मुंह फेरेंगे, शरीर नहीं काम कर रहा है। ये अज्ञानता है, कदापि नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।